स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज की वीडियो में हम आपको फिजिक्स क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 2024 में भी ये प्रश्न आ चुका है और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पीजीटी, नीट, एआईट्रिपल आदि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वही समझते हैं इस प्रश्न को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वही इसको समझते हैं। देखिए प्रश्न में कह रहा है, दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक विद्युत परिपथ दिया गया है। ये विद्युत परिपथ है और इसमें देखिए 5 तार हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 तार हैं जो एक दूसरे से बिंदु O पर मिलते हैं। 5 तार एक दूसरे से बिंदु O पर मिल रहे हैं और पहले तार में देखो 6 एम्पियर की धारा बिंदु O की ओर आ रही है। बिंदु O को हम कहते हैं संधि, ज्वाइंट। ठीक है, तो इस तार में देखो 6 एम्पियर की धारा संधि O की ओर आ रही है, यानी अंदर की ओर आ रही है। इस तार में देखो 3 एम्पियर की धारा संधि O से बाहर की ओर जा रही है। इसमें 3 एम्पियर की धारा संधि O की ओर यानी अंदर की ओर आ रही है और इसमें 10 एम्पियर की धारा संधि O से बाहर की ओर यानी संधि O से दूर जा रही है। और इसमें देखो I एम्पियर की धारा संधि O की ओर आ रही है। तो डियर स्टूडेंट, इन तारों में धाराओं के मान पता है कि कितनी अंदर आ रही है, कितनी बाहर जा रही है, लेकिन यहाँ जो धारा है उसका मान अज्ञात है। यहाँ क्या लिख दिया? I लिख दिया है। तो इसी I का मान आपको ज्ञात करना है कि I का मान कितना है, यानी कितनी धारा अंदर की ओर आ रही है, ये ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है ये किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित है। अब देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार सिग्मा I बराबर 0। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम हमें बताता है सिग्मा I बराबर 0। अब सिग्मा I क्या है? किरचॉफ ने बताया कि किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर, किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर, ये संधि है वो, किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो सिग्मा I क्या है? परिपथ O पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार सिग्मा I बराबर क्या होता है? 0। यानी किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। अब बीजगणितीय योग क्या होता है? डियर स्टूडेंट, जो धारा अंदर की ओर आ रही है उसका मान पॉजिटिव होता है और जो धारा संधि से बाहर की ओर जा रही है उसका मान निगेटिव होता है। तो बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि चिन्ह सहित योग। जो धनात्मक है उसको धनात्मक लिखिए, जो ऋणात्मक उसको ऋणात्मक लिखिए। ओके, तो चलिए इस परिपथ पर हम किरचॉफ का प्रथम नियम अप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कितनी धाराएं हैं? 1 2 3 4 5 धाराएं हैं। ठीक है, तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? सिग्मा I 0 होगा। अब जो धारा अंदर की ओर आ रही है उसको धनात्मक लेंगे और जो बाहर की ओर जा रही है उसको ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, यही बीजगणितीय योग है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें I एम्पियर की धारा अंदर को आ रही है, तो लिख दिया हमने I। फिर इसके बाद प्लस ये भी अंदर की ओर आ रही है, 6 एम्पियर की धारा, तो हमने क्या ले लिया? प्लस ले लिया। तो 6, ठीक है, ये अंदर की ओर आ रही है। अब ये देखो ये 3 एम्पियर की धारा संधि से बाहर की ओर जा रही है, दूर जा रही है। यहाँ क्या आ जाएगा? -3। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 एम्पियर की धारा संधि O की ओर जा रही है, यानी अंदर की ओर जा रही है, +3 हो गया। और इसमें देखो 10 एम्पियर की धारा संधि O से बाहर की ओर जा रही है, ये भी क्या रहेगी? निगेटिव रहेगी, तो -10।
बराबर 0, यानी समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो गया 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए आई और प्लस के जोड़ लो तो 6 3 9 और माइनस के कितने हो गए 13 बराबर 0। तो आई और यहाँ देखिए प्लस का 9 और माइनस के 13 तो -4 बराबर 0। तो आई बराबर क्या आ जाएगा 4। तो आई का मान आ गया 4 एम्पियर। डियर स्टूडेंट, ये इस प्रकार से लगेगा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक तरीका और है इसका लगाने का, अगर आप उस तरह से लगाना चाहें तो इसे भी लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। एक तरीका और है सेकंड मेथड, इसको डाल लें सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में ये है कि किरचॉफ के नियम को हम इस प्रकार भी परिभाषित करते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। अब जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, अंदर की ओर आ रही हैं, उनका योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, पहले अंदर की ओर कौन कौन आ रही है, आई आ रही है तो आई प्लस एक, ये भी अंदर की ओर आ रही है तो 6, ये भी अंदर की ओर आ रही है तो 3। तो संधि की ओर यानी अंदर की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो अब दूर कौन कौन जा रही है 3 एम्पियर की, तो बराबर 3 और 10 की तो प्लस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई प्लस 6 3 9 बराबर 13। तो आई बराबर 13 माइनस 9, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 4 एम्पियर आ जाएगा। इस तरह लगा लीजिए, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो इतनी धाराएं देखो, आई और ये 6 एम्पियर और 3 एम्पियर, ये संधि की ओर आ रही है, इनका टोटल बराबर हो गया संधि से दूर जा रही है 3 एम्पियर और 10 एम्पियर, तो बराबर 3 प्लस 10। बस इसी को हल कर देना आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।